लेकिन कितने सैंक्शंस और कितनी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई, लंबे समय से लगती चली आ रही हैं, अभी तक भी वो हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रशिया को मिसाइल देता ईरान नजर आ रहा है और उसके अलावा भी बहुत सारे मैदानों में आगे। वजह क्या है? क्या इन पाबंदियों नहीं का नहीं, कोई असर नहीं? वजह ये है कि ईरान जो है वो खुद एतमादी और खुदा एतमादी को को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। वो बुनियादी तौर पे दुनिया के लिए एक तरह से एक नई ताकत के तौर पे उभर रहा है, जिसके अंदर के वो किसी से दबता नहीं है और सिवाय खुदाए वाहिद के अलावा किसी से डरता नहीं है। आपने हाँ, आपने तो वो दौर देखा होगा कि जब इमाम खुमैनी तमाम इनकलाबी जो मामलात थे उनको देख रहे थे, या जो पूरे चीज़ें चल रही थी। मुझे ये बताइए, तब से लेकर अब में ईरान आप गए भी हैं, करीब से देखा है, कोई फ़र्क आपको ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ से आपको लगता हो कि नहीं, अब ईरान उस रास्ते पर नहीं है, उसने इमाम खुमैनी के रास्ते को नहीं नहीं, छोड़ दिया? देखिए ऐसा है, जब तक इमाम खामनाई हैं और वहाँ की मजहबी क़यादत मौजूद है, समझे, लोगों के अंदर इस्लाम से ताल्लुक़ का एक जज्बा मौजूद है, उस वक्त तक आप इमाम खुमैनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये क्या मैं क्यों कि इमाम खुमैनी जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे सबक जो है कहीं और से नहीं लिया है जी। उन्होंने सबक कहाँ से लिया है? उन्होंने करबला से लिया है जी। उन हुसैनियत जो है उसका मंशूर लेके वो आगे बढ़े हैं और हुसैनियत को दबाम हासिल है, याद रखिए। जो मगरबी मीडिया और जो मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, इसराइल, ईरान को डाउन करने में नज़र आते थे, ईरान पर सैंक्शंस लगाते नज़र आते थे, या बहुत सारी चीज़ें थी, वही हमने देखा कि तुर्की वाले मामले में भी वही लोग आगे आए। और अब रजब तैयब अर्दोगान का जब चुनाव चल रहा था, तो पूरा मगरबी मीडिया लग गया कि किस तरह से डाउन किया जा सके। आप इस पर क्या कहेंगे, और कैसे देखिए ऐसा मगरबी है, ममालिक से मुकाबला ये तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर करें? क्या कहना है इस पर? देखिए ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। बकौल इकबाल सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिराग मुस्तफ़वी से शरारे बू बूल है भी। तो ये नाम बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन हरकतें नहीं बदलती हैं जी। पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कूड़ा डाला जाता था, अब जहनी कसाफत जो है और कूड़ा जो करकट जो है जहनी फिक्री, वो क्या में इस्लाम के ऊपर डाला जाता है जी। रजब तैयब उर्दगान की जीत जो है वो बुनियादी तौर पर चश्म कुशा है, हमें ही समझना चाहिए। ईरान का सर्वाइवल जो है गैर मामूली है जी। सऊदी अरब जिस तरह से अपने को अनफोल्ड कर रहा है अब, वो गैर मामूली बात है, उसकी आपको अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। तो ये क्यों सऊदी का खुद को फोल्ड करना क्यों? नहीं नहीं, इसलिए है कि वो मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ये समझ रहे हैं कि दुनिया को हमें नहीं चलाना है, हमें दुनिया को चलाना है। अच्छा। ये गैर मामूली बात है। ये एहसास जो है आलम इस्लाम में पैदा होना मेरे नज़दीक फाले नेक है। लेकिन मगरबी कल्चर को तो पूरी तरह फॉलो किया जाता है। कहाँ क्या किया जाता है? कपड़े, आपने मोहम्मद बिन सलमान का लिबास देखा है? नहीं, अभी एक अच्छा हाँ, देखिए, एक बात और बताइए। बता दूं, लिबास के बारे में एक बात का ख्याल रखिए कि खाना पीना रहना सहना ये मजहब तय नहीं करता, जोग्राफिया तय करता है। ठीक। इसलिए इसमें कोई, यानी ईरानी जो है सूट पहनते हैं जी, टाई नहीं बांधते। नहीं, अभी एक नहीं, वीडियो सामने आया था वासे साहब, उसमें कुछ ऑस्ट्रेलियन कपल मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए थे, देखिए तो ऐसा उनको है, लेकर काफी देखिए चर्चा हुई कि क्यों पाबंदी नहीं हो रही है उन नहीं पर, नहीं, ऐसा जबकि पाबंदी ममनू है। नहीं, पाबंदी होनी चाहिए। अगर कोई गलती से चला गया है तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए, मैं समझना। लेकिन असल में इस वक्त जो है आपकी मेरी तवज्जो क्या मैं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इन्हीं चीजों के जरिए। इन्हीं चीज़ों के ज़रिए। हमें और आपको इस वक्त मुस्बत अंदाज अपनाना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच अपना के इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को डेवलप करना चाहिए। सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की सतह पे नहीं, बल्कि शिया सुन्नी इत्तेहाद को भी फ़रोग़ देना चाहिए। तो वो फरोग इससे मिल रहा है जो पैक्ट हुआ है नया? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसको सऊदी अरब जो है उसको भी बहुत सी चीज़ें माननी पड़ेंगी जी, और ईरान को भी बहुत सी चीज़ों के बारे में अपनी गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी।